जे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नू कहदा पर दिल देख के दुनिया तो कौन डरे। हाँ एक मिनट, क्या दुकान चला के चले गए हैं? ओए रोक उसको यार, क्या हो गया पागल? फैशन हमारी रगों के अंदर है, हमारे इर्द गिर्द है। आपने क्लियरली कोई पैटर्न सोचा होगा, पसंद आया होगा, आपने पैटर्न पहना, मैंने पैटर्न पहना। तो जो आपका सवाल था कि लोग मैं क्या हंसता हूँ लोगों पे, नहीं, मैं आपकी तरह ज़रूर समझता हूँ कि हाँ इसके अंदर बहुत साल कसर है बहुत कसर है, मगर मैं उसके जज्बा को देखता हूँ। फैशन हमारी रगों के अंदर है, हमारे इर्द गिर्द है। आपने क्लियरली कोई पैटर्न सोचा होगा, पसंद आया होगा, आपने पैटर्न पहना, मैंने पैटर्न पहना। तो जो आपका सवाल था कि लोग मैं क्या हंसता हूँ लोगों पे, नहीं, मैं आपकी तरह ज़रूर समझता हूँ कि हाँ इसके अंदर बहुत साल कसर है बहुत कसर है, मगर मैं उसके जज्बा को देखता हूँ। कैसे हैं? थैंक यू फॉर मेकिंग इट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आइए बैठे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बैठे। यार तो माशाल्लाह दोनों जो है ना, ये मतलब है डैज़लिंग अपीयरेंस है माशाल्लाह। रमी साहब, ये कहना बहुत छोटी बात होगी कि इस वक्त मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आपके आगे बैठा हूँ। यू आर लिविंग लेजेंड, यू आर एन आइकॉन। और उसके साथ आई थिंक आप हमारे सबसे बड़े एक एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर ना सिर्फ हमारी स्पोर्ट के लिए, मगर एक गुड विल, एक ऐसा एटीट्यूड पाकिस्तान का जो हम बहुत से लोगों से शायद एक्सप्रेस ऐसा नहीं हो सका जिस तरह आपने किया। बहुत सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम हम्बल्ड। अच्छा जी, फैशन जैसे कि अभी मैं ख़वातीन से भी बात कर रहा था, फेवरेट टॉपिक है। अपने अंदाज से हर कोई फैशनेबल होता है। ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, आप ख़ासतौर पे आप HSY के, हम कितने, आप हम पे हंसते तो नहीं है वैसे बाय द वे। मतलब मुझे कई दफ़ा ये होता है ना कि मुझे कोई आके अपनी वीडियो भिजवाता है ना क्रिकेट की और कहता है जी आप मेरी देखें, बाबर आजम जैसी मेरी कवर ड्राइव है। तो मैं देखता हूँ ना, तो मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल करके कहता हूँ कि अभी तुम्हें साल लगेगा, यू नो यू आर गुड बट रियली नॉट देयर। तो आप हमारे बारे में ये तो नहीं सोचते कि यार ये क्या फजूल किस्म की ये चीज़, बट क्या है यार, अब ये शर्ट ऐसी पहना है तो मैं क्या कहूँ। आज मैंने पता है बहुत कोशिश की हम दोनों ने मैंने है ना, ये देखे ना, ये इनके बगैर पूछे हुए हम प्रेशर में हैं। आप होता है सबसे पहले तो आप देखते रहें कि यहाँ अगर कोई ट्रेंड स्पॉटिंग करना चाहे तो यहाँ ट्रेंड स्पॉटिंग हो सकती है क्या? दोनों हमारी जो ब्यूटीफुल लेडीज हैं उन दोनों ने शेड्स ऑफ ग्रीन पहने हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्स दिस सीजन। ना जाने में भी दोनों ने एक तरह के पहने हुए हैं। और उसके अलावा हम दोनों जेंटलमैन ने प्रिंट पहना हुआ है, जो आजकल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो फैशन क्या है कि हम ना समझते हुए भी हम फैशन समझ जाते हैं, बिकॉज फैशन हमारी रगों के अंदर है, हमारे इर्द गिर्द है। आपने क्लियरली कोई पैटर्न सोचा होगा, पसंद आया होगा, आपने पैटर्न पहना, मैंने पैटर्न पहना। तो जो आपका सवाल था कि लोग मैं क्या हंसता हूँ लोगों पे, नहीं, मैं आपकी तरह ज़रूर समझता हूँ कि हाँ इसके अंदर बहुत साल कसर है बहुत कसर है, मगर मैं उसके जज्बा को देखता हूँ। बिकॉज जज्बा है तो वो सीख जाएगा, अगर जुनून है तो वो आगे बढ़ेगा। मगर अगर उसको पहले ही बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यार मैं उसकी तरह खेलता नहीं, मैं हूँ ही, मैं हूँ ही रमीज राजा, मैं हूँ ही ये, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। निम्रा भाई स्टनिंग लग रही हैं, और निम्रा से जब हमारी बात हो रही थी नीचे भी, तो हमने ये उनसे जाना कि टॉम बॉय थे और अब इतनी हम आपको देखते हैं, आपको शूट्स में हम देखते हैं, ब्राइडल शूट्स कर रही होती हैं, तो वो ट्रांजिशन। आई स्वेयर मेरी अम्मी ने मुझे हील्स पहन के लाइन ड्रॉ करके मुझे वॉक करना सिखाई थी। मेरा पहला ड्रामा था और उस ड्रामे में मेरा रिश्ता आया होता है। तो मेरे अब फादर मदर ड्रामे के जावेद शेख साहब, फराज शाह सब बैठे हुए और मेरा रिश्ता आया हुआ है और मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं डायरेक्टर ने भी नोट नहीं किया और मैं यूँ करके बैठी हुई हूँ। आई एम सॉरी। मुझे लिटरली मेरे बॉय कट बाल थे, तो डॉक्टर के पास गए थे, अम्मी अबू और फैमिली डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा था प्लीज़ इसके बाल बढ़ाना शुरू कर दें क्योंकि इसकी अब ग्रोइंग एज है। मेरी अम्मी की फ्रेंड की बेटी के साथ ऐसा हुआ था कि वो उसने अपने आप को एक्सेप्ट करना ख़त्म कर दिया था कि लाइक शी इज़ अ गर्ल और शी इज़ अ वुमन। तो कहती है वो बैक ऑफ द माइंड इसको ये चीज़ एक्सेप्टेंस के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ना बाल बड़े होना शुरू हुए ना,
जब भी जाती तो नाई के पास लेके जाते थे अम्मी अबू मुझे हमेशा। तो पार्लर का तो कभी चक्कर ही नहीं था। जब भी अंदर जाने की कोशिश करती थी, मेहंदी का शौक था, बॉय कट करवा कर भी मेहंदियों का शौक था, तो गार्ड्स अंदर जाने नहीं देते थे मुझे। अम्मी प्लीज बोले ना जाना, मुझे जाना है। तो आप निकाब पहन के जो है वो शरारत करती थी, जानवरों को जो रिलीज कर देती थी। वो आई सुजुकी खड़ी हुई, हमारे जो कंपाउंड की पहली गाय उनकी आती थी जी। तो मैं गई, सब बिजी थे ना कि हाँ वो पानी वानी लाओ यार, बहुत रात के 1 बज रहे थे। तो मैं गई छुप कर जाके, मैंने सुजुकी से उसकी रस्सी खोली और मैं पीछे हट के ना बस पानी चाहिए, किसको पानी चाहिए, किसको पानी चाहिए, और मैं कह के चली गई। उस गाय ने बस यूँ किया है, कहा पीछे हटो, और उसने छलांग मारी और वो भागी है गाय। और मैं सीरियसली लाइक गाय भाग रही है और लोग पीछे भाग रहे हैं उसके। और वो अच्छा उसकी सींग नहीं थी, तो वो वापस जब मुड़ी है ना, तो जो पीछे उसके भाग रहे थे वो वापस भागने लग गए, वो गाड़ियों के पीछे पीछे लाइक ना। लेकिन जब वो मिल गई ना, तो Yeah, what a mean guy. 20 साल से ऑलमोस्ट 30 साल से 30 साल जी, 30 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो कुछ और करने के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा, या बस? अच्छा, ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने 30 साल में हर और चीज़ की है। ये हर और चीज़ की है। मैं तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने और चीज़ें क्यों की हैं। मैं एक्टिंग कर चुका हूँ, फिल्म में भी, टेलीविजन में भी ड्रामों में भी, थिएटर में भी। मैं रेडियो शोज कर चुका हूँ, मैं सारे पाकिस्तान से फैशन वीक्स डायरेक्ट कर चुका हूँ, मैं आपके सारे बड़े अवार्ड शो डायरेक्ट कर चुका हूँ, ऑस्कर में हाँ जी, ऑस्कर कमेटी में बैठ चुका हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करता हूँ, मैं एक आई हॉस्पिटल चलाता हूँ LRPT के साथ, मैं एक स्कूल चलाता हूँ जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और चल नहीं सकते, उनकी मदद करता हूँ। मेरी वालदा ने मुझे एक चीज़ याद कराई थी जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। उन्होंने मुझे दीवार दिखाई, जो एक हमारे अम्मी के कमरे में एक दीवार है जहाँ उन्होंने मेरे सारे अवार्ड्स लगाए हैं। तो उन्होंने देख के कहा कि बीमार थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें पता है कौन याद रखेगा ये तुम्हारे सारे अवार्ड्स? मैंने कहा कौन मामा? मैंने कहा कोई भी नहीं। लोग अगर तुम्हें मिलने आए तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने पे तो सिर्फ मिलने आएंगे कि तुम उनके साथ अच्छे थे या नहीं अच्छे थे। किसी को याद नहीं रहना कि तुम डिज़ाइनर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनको सिर्फ तुम्हारी इंसानियत याद रहेगी। मगर तुम्हें अपने आखिरी वक्त में पूरी अपनी ज़िंदगी याद रहेगी। सब कुछ करो, और मैं सब कुछ करता हूँ। गर्मियों में क्या करने की कोशिश करती हैं फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपके इस वक्त अगर जो मौसम आजकल हुआ है, जितनी गर्मी है, व्हाट डू यू नॉर्मली वेयर, अ टी-शर्ट एंड पेयर ऑफ जीन्स या क्या? दैट्स इट। सिनेमा जाना है, ओके नाइट सूट। डिनर पे जाना है, ओके ट्रैक सूट। दैट्स इट। लाइक इससे ज़्यादा ये तो बहुत फैंसी आपके शो के लिए पहन कर आ गई मैं। शादियों पे भी लाइक नॉर्मल लाइक ब्लेजर हो जाएगा फैंसी, उसके नीचे बेल बॉटम पैंट्स पहन के चली जाऊंगी शादी पे, लाइक नीचे स्नीकर्स पहन लूँगी समटाइम्स। और जिस दिन मैं बहुत ब्लो ड्राई करके जा रही हूँ तो उस दिन ना बस मैं सीट पे बैठी रहती हूँ करके, मैं कहा मुझसे उठा नहीं जा, मुझे बैठे रहने दो। स्लो मोशन में चली जाती है ना लाइफ। मेरी थॉट प्रोसेस इससे बहुत फ़र्क है, और मैं बता देता हूँ आपके कंफर्ट को और इस तरह तैयार होने को। सार्काज़म था। नहीं, अंदर की हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। नहीं जी, खुला हुआ क्या है था, मैं नहीं समझता ये सही है। अल्लाह मेरा तो लाइफ ही संवर गया है। मेरे आने से हमेशा रमीज के पेपर गिर जाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूंगी, देखो अगर कोई आपको अच्छा लगता है ना तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो। और अगर आप किसी को कोई आपको बुरा लगता है तो वो बुरा है, क्योंकि आप तो अच्छे हो। डिजाइन के कितने नंबर देंगे इनकी जो फैशन सेंस पे? चाय पी लूं? वैसे भी जब मैं किसी के सामने आती हूँ तो सबके मुंह सूखने लगते हैं। काफी सूखा हुआ वक्त लगेगा। ओह माय गॉड, निम्रा भी बैठी है। भी मैंने इस लड़की का सुना है, एक हमारे हम वहाँ पे होता है गजनी, मैंने सुना ये भी गजनी भूल जाती है। कोई भी सामने आता है उसका मुंह तोड़ दिया, टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कभी किसी का दिल तो नहीं तोड़ा होगा, क्योंकि दिल तोड़ने के लिए इंसान को सीरियस होना पड़ता है। और इस जैसी लड़कियां सिर्फ एक मोमेंट पे सीरियस होती हैं, जब आईलाइनर लगाना होता है। ओह माय गॉड, इस लड़की की चालाकी तौबा। आपको बताऊं एचएस पर ये इतनी चालाकी से लोड मांगती है। अच्छा सुनो, अगर मेरा मैसेज ना आए तो समझना बैलेंस खत्म हो गया, तो लोड भेज देना। आपको पता है कि एक ऐसी चीज है जो इश्क से भी ज्यादा तड़पने पर मजबूर कर देती है, वो क्या है? गर्मी।
खारिश। गर्मी की खारिश। ऑब्लिक पित्त। पित्त पाउडर से याद है, बड़े बड़े डिजाइनर भी पित्त पाउडर लगाते हैं। मुझे मालूम है, मगर पूछ लूंगा आपसे। आप दोनों चूंकि अब ड्रामों में आना शुरू हो गए हो और मैं चाहूंगी कि आप लोगों का एक एक्टिंग टेस्ट हो जाए। तो प्लीज मेरे वो एक्सप्रेशंस लेके आइए। एक्टिंग टेस्ट हो जाए। Oh my God, okay. अब जरा दोनों मेरे आजू बाजू आ जाओ। चलो जी, कम ऑन। आपका जुमला ये है कि हैप्पी होके बोले, मैंने नोट पका मेरा मूड बने। नोट बता, मेरा मूड बने। उसके बाद है डिस्कस्टेड। उनकी बारी ना अब। मुझे नोट दिखा, मेरा मूड बने। नहीं, ये तो एटीट्यूड है, मुझे डिस्कस्टेड स्टाइल में चाहिए। नहीं, ये तो डिस्कस्टेड ही था, ये डिस्कस्टेड ही था। अच्छा, चलो फिर ठीक है। तालियां डिस्कस्टेड के लिए। यू आर नर्वस क्योंकि जाहिर है कंगना के साथ खड़े हो। तो अब ये कहो कि मैंने नोट पका मेरा मूड। ये नामुमकिन है, बिकॉज मैं आपके आगे कभी नर्वस होऊंगा ही नहीं। आपको लगता है कि मैं नर्वस होऊंगा? कह दिया अरे ना। भाई, एक्टिंग करवा रही हूँ, बस करो चमचियां। बोलो। नोट बता। एक्सप्रेशन मत दो। क्या कर रहे हो HS भाई? फंसा रही हैं अब अपने जाल में। तुम हो गई हो पागल। अच्छा। तुम्हारे सर पे ना एक बाला वजह है। मैंने वो नोट दिखाना ताकि मेरा मूड बने। Well done. एंग्री यंग मैन। मैंने नोट बता, मेरा मूड बने। हाँ बोलो। ठीक है। हाँ बोलो। Shocked. मेरा मूड बने। मैं करके दिखाऊं? हाँ। मैंने नोट पका मेरा मूड बने। अल्लाह की कसम, लगा कॉन्स्टिपेशन हो गई आपको। यू आर इन पेन। नोट दिखा ताकि मेरा मूड बने। कह दें। दर्द हो रहा है ना? वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू। रिलीव्ड। मैंने नोट बता, मेरा मूड। ओके डन। आप लोगों को मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में बिल्कुल कास्ट नहीं कर रही, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। हाँ, देख भी लीजिए। अच्छा रमीज, मुझे आपसे शिकायत है भाई। जी बताइए। मतलब आप सारी दुनिया घूमने, इतने बड़े बड़े क्रिकेट, वो अनुष्का देखो ना ले गई विराट को। तो यार मेरे लिए कोई अच्छा क्रिकेटर ढूंढो। मुझे तो रोटी बनाना भी आता है। देखो ये देखो, मैं तुम्हें बहुत आपकी क्या आसान- है, क्या तो क्या है देखो, प्रेफरेंस? प्रेफरेंस देखो, लड़के को चाहिए होता है कि लड़की को रोटी बनाना आता हो। मुझे रोटी बनाना आता है, बहुत ही आसान रेसिपी है, ये है रोटी। और ये आपने पाउच में रोटी रखी हुई है ये है बनाना। रोटी बनाना। तो ये किसने कह दिया कि अब लड़के ऐसी लड़कियों से शादी करते हैं जिनको रोटी बनानी आनी चाहिए? एक्सक्यूज मी, मैं बहुत ही डिसेंट बीवी बनूंगी। आई हाईली डाउट दैट। इस जैसी लड़कियां पता क्या होती हैं, मार्केट में जाएंगी, कोई चीज महंगी होगी ना तो हम तो कहते हैं नो भैया इट्स सो एक्सपेंसिव। ये कहती है भैया हम आगे से होके आते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं एक गाना गाऊं, माइक लेके आओ। मैं यहाँ पर गाना गाऊंगी तो प्लीज मेरे साथ थोड़े से स्टेप्स हो जाए। क्योंकि देखो अगर तुम्हारा कोई चांस बन गया तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने मुल्क ले जा सकती हूँ। आ जाओ, आओ ना। तुझे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कहदा पर दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन। तुझे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कहदा पर दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। प्यार मेरी जिंदगी और मेरे कोल की दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गई लगिया ने
कैसा लगा आपको मेरा डांस? आपका डांस मैं तो आप ही को देख रही थी, डांस तो देखा ही मैडम आपका फोन थैंक यू सो ये मच। सुन के बड़ी वैसे खुशी भी हुई जब मुझे। मेरी जैसी लड़कियों के बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ ताल्लुक बनते हैं तो आप लोग ऐसे ही आते हो। सो कंगना के बाद सवाल ये बनता है, सवाल बनता भी है। हाँ, बनता है, कई सवाल बनते हैं, कई गुस्से वाले हैं, कई प्यार वाले हैं। सो मोहब्बत की तारीफ आपके हिसाब से क्या है? वो तो बता गई हैं कि उनके हिसाब से मोहब्बत क्या होती है। काश अगर मुझे पता होता मोहब्बत क्या है तो मैं कितनी दफ़ा मैं इस वक्त मोहब्बत में होता। आई डोंट नो जी। आई थिंक मोहब्बत हर वक्त हर लम्हा किसी और तरीके से और किसी और अंदाज से होती है। आई डोंट नो कि मोहब्बत का एक कोई ख़ास तरीका है। आई थिंक मोहब्बत अपने आप में खो जाने को एक कुछ कहते हैं, और आई थिंक अपने आप में आप तभी खो सकते हैं जब आपको कोई दूसरा इंसान इजाज़त दे इसमें खोने के लिए। तो आई थिंक लकी आर दोज़ हू फॉल इन लव, बट आई डोंट थिंक एवरीवन फॉल्स इन लव। तो आप लकी हैं कि आपको कभी प्यार हुआ किसी से? बड़ी दफ़ा, not one time. I've fallen in love many times. I'm a very दिल फेंक type of person. Really? मुझे I fall in and out of love all the time. तो मोहब्बत कैसे होती है? क्या चीज अट्रैक्ट करती है किसी? पर इंसान के अंदर फर्क नहीं होता। आई थिंक आप जब छोटे होते हैं तो मोहब्बत आपको खूबसूरती होती है। आई थिंक जब आप थोड़े से अक्लमंद होते हैं तो मोहब्बत हरकतें होती हैं। जब आप उससे ज़्यादा बड़े होते हैं तो मोहब्बत सोच होती है, और उससे ज़्यादा बड़े होते हैं तो मोहब्बत एक एहसास है। तो शायद खूबसूरती सोच और समझ से भी और उससे ज़रा थोड़ा से बड़े होते हैं तो मोहब्बत सज़ा है। हाँ, फिर मोहब्बत सज़ा भी हो सकती है। हाँ, सज़ा। आप कौन सी स्टेज पे हैं? मैं खूबसूरती वाली? अभी बस उस स्टेज पे हूँ जहाँ पर अपने आप को मैं फूल समझ रही हूँ और मुझे कोई पानी देने वाला बस चाहिए। अभी वो फूल खुश्क होता जा रहा है, मुझे बस उस दिन का है कि तोड़ने वाले तो फूल को बहुत मिल गए, अब वो पानी देने वाला चाहिए। क्या है आपके, क्या इमेज क्या है एक परफेक्ट लवर की? तो सर ने कहा कि एहसास है। वो जब आपको एहसास होने लग जाए कि आप इसके लिए कुछ भी कर जाएं, तो बस उस दिन से बस आपको फील होने लग जाता है कि आप प्यार में हैं। तो क्वेश्चन है हमारे गेस्ट के साथ पूछना चाहेंगे, फैशन के ऊपर, ड्रामे के ऊपर। निम्रा खान से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप एक्टर ना होती तो फिर क्या होती? पायलट। मैं कलर ब्लाइंड थी, इसकी बन नहीं सकी, वरना मैं पायलट बनती। तो आपको मेरा लाल कुर्ता बिल्कुल ही पसंद नहीं आया? गुड क्वेश्चन। और बताएं जी। और मेरा क्वेश्चन सर एचएस वाइस से है कि क्या अप टू डेट रहने के लिए फैशन और ट्रेंड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है? फैशनेबल होने के लिए आपको ट्रेंड्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फैशनेबल होने के लिए आपको सिर्फ वो चीज़ पहनने के लिए ज़रूरत है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही आपके लिए फैशन। मेरा क्वेश्चन निम्रा खान से है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? पाकिस्तानी ना? और इनकी उम्र में जो टाइप इनसे इनकी कंटेम्पररी और मुश्किल कर रहा हूँ। अब तो बताना पड़ेगा। कोई अंडर 19 होंगी ना? हाँ, मैं तो कि बेसिकली Under 19 बिटवीन 25 to 35 की एज ग्रुप में, यानी कि आप कोई सीनियर एक्ट्रेस लेके बच नहीं सकती। जिनके साथ मैंने काम किया। ओ, कह दिया। सजल। निम्रा, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ और एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट था आपका, उस हवाले से हम जानना चाहेंगे। उसके बाद से आपका लाइसेंस बना हुआ था तब? बिल्कुल, हाँ लाइसेंस बना हुआ था, इसलिए तो अब्बू लाइक ना पुलिस आई थी अब्बू को उठाने के लिए, कहना लाइसेंस, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को तो नहीं लेके जाए बिकॉज़ आई वाज ऑन वेंटिलेटर। तो किससे हुई टक्कर, कैसे हुआ? और वो सारा वाक़या, आप बेहोश हो गई थी गाड़ी चलाते हुए? आई फेंटेड व्हाइल ड्राइविंग, और मेरे वजन से एक्सीलेटर दबता रहा, वो 180 की स्पीड हो गई, और 180 की स्पीड में मैं आर्मी की जीप में घुस गई जाके लगी, और उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया क्योंकि मेरे लिवर में पूरा स्टीयरिंग और मेरे यहाँ पर पूरा शीशा लाइक फ्रंट मिरर सारा घुस गया था। और फिर आई वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 4 days, इन कोमा फॉर 19 days एंड ऑन व्हीलचेयर फॉर 3 years कंसेक्यूटिव, लाइक 3 साल में व्हीलचेयर, 3 साल व्हीलचेयर पे रही हूँ मैं। आपकी पेशेंस को सलाम है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात थी ना, वो ये नहीं थी कि अल्लाह ने मुझे क्यों चूज़ किया इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पैदाइश के बाद मुझे इतना प्यार तो उसी वक्त मिला था, उसके अलावा नहीं कभी मिला। तो मैं अल्लाह को थैंक यू करती हूँ, तो क्योंकि जितनी आपको अल्लाह जिस्मानी तकलीफ़ें भी देता है उतने आपके गुनाह झड़ते। मैं कहती हूँ अल्लाह इतनी गुनहगार हूँ। ये तो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है ऐसे एक्सीडेंट के बाद। नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि आई वाज एन एथलीट। मेरे लिए सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात थी वो थी मोहताजी, कि लाइक बाथरूम जाना है तो आवाज़ कोई सुन ले मेरी, और अगर नहीं सुन रहा तो वो अपनी ही गंदगी में 9 घंटे में बैठी हूँ,
और वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए कि अल्लाह मियाँ, जहाँ मैं कल भाग रही थी, मैं स्प्रिंटर थी, मैं पहाड़ियों में भागती थी, आज मैं बाथरूम के लिए भी आवाज़ें दे रही हूँ। वो एक बड़ा मेरे लिए अनफॉरगेटेबल टाइम था। हिम्मत को जितनी स्ट्रॉन्ग आप हैं, स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। सर्वाइवल मोड में जब जाते हैं तो कैसे फिर वापस आते हैं। वेल डन। अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी HSY से कि कितनी देर और HSY, कितनी देर तक ये एक तरह से एक रिलेंटलेस ख्वाहिश है ना कि आइकॉनिक जो एक स्टेटस है ये बस फॉर लाइफ प्रोलॉन्ग होता जाए। I think the same answer I think you would give me as well. कब तक लोगों की चाहत है? I think until people want you, you will continue to do it. अच्छा, आपकी स्ट्रगल की अगर हम बात करें, 12-13 साल से आपने शुरू किया काम करना और आप बहुत यंग थे जब आपने अर्न करना भी शुरू किया, एंड देन यू शेयर अ ब्यूटीफुल बॉन्ड विद योर मदर। वो सारी कहानी हमारे साथ भी शेयर कीजिए। वो इतना हौसला, इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने करना है? मेरी माँ एक इतनी मजबूत औरत है, इतनी एक खुले दिमाग की और इतनी समझदार और इतनी स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, इंडिपेंडेंट, इज अ टेरिफिक वुमन। दुआ हमारी ये है कि उनको लंबी उम्र मिले। बिल्कुल, इसलिए कि ये इतना ज़बरदस्त बॉन्ड है, दिस इज़ अनयूजुअल। और मतलब है आई विश कि वो यहाँ पे आ सकती, इसलिए कि देखें ना, उनकी तरबियत की वजह से और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। जब वो शो देखेंगी और देखेंगी कि इनकी आंखों में आंसू हैं तो फिर तो उनको बुरा लगेगा, तो इसलिए जल्दी से साफ कर ले आके। नहीं, साफ है, साफ है। वो लोग जो अपनी माँ को या अपनी बहन को या अपनी बीवी को बताने से डरते हैं क्योंकि वो आदमी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि मैं माँ आपसे प्यार करता हूँ, बहन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमारे अंदर ये सिखाया नहीं जाता। हमारे बताया जाता है कि आदमी का काम है जी इस तरह मजाक उड़ा, होता मजाक उड़ा। और यार ये बातें जचती नहीं है। ये औरतें भी हमारी हैं, ये माएँ भी हमारी हैं, ये बहनें भी हमारी हैं, और इन हर सब का हक है कि उनको बार बार बताया जाए कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा, HSY से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, आपने कैमरा में देख के अपनी मदर के लिए आप जो भी बोलना चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज? मैं सैड हो जाऊंगा। अच्छा, मेरी एक्चुअली अम्मी की आज तबीयत से खराब है, इसलिए थोड़ा सा। ऑलराइट, चलें ठीक है, हम दुआ करते हैं कि आपकी मदर जो है वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए। अच्छा जी, चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो पहले मैं निम्रा से जी श्योर शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, तो चॉइसेस आपको हम बताएंगे। पहली दो चॉइस, उनमें से मल्टी टैलेंटेड एक्टर आपको कौन सा लगता है? अहद रज़ा मीर या उस्मान खालिद भट्ट? अहद रज़ा मीर। ओके, अहद रज़ा मीर या शेरोज सब्जवारी? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर या हमजा सुहेल? अहद रज़ा मीर। ओके, अहद रज़ा मीर या शहजाद शेख? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। ऑलराइट, हमजा अली अब्बासी या फवाद खान? इंडिविजुअली वो लोग बहुत अलग हैं, लाइक ओके। योर फेवरेट? आई थिंक हमजा अली अब्बासी। ओके, हमजा अली अब्बासी या फहद मुस्तफ़ा? माय गॉड, शिट, कहाँ फंसा रहे। फहद मुस्तफ़ा, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग है, लाइक वो ही कैन मेक पीपल क्राई, ही कैन मेक पीपल लाफ एट द सेम टाइम, लाइक आई थिंक। फहद मुस्तफ़ा या इमरान अशरफ? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ या अदनान सिद्दीकी? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी या हुमायूं सईद? लास्ट है अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी विंस। तो अब हम HSY से शुरू करेंगे रैपिड फायर राउंड जी। मॉडलिंग में ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं, वीना मलिक या मीरा जी? मीरा जी। मीरा जी या मावरा हुसैन? मावरा हुसैन या आयशा उमर? आयशा उमर या नीलम मुनीर? आयशा उमर या इकरा अजीज? आयशा उमर या हुमायमा मलिक? आयशा उमर या आयजा खान? आयशा उमर या महविश हयात? आयशा उमर या रीमा जी? रीमा जी या माहिरा खान? रीमा जी या सबा कंवर? रीमा जी या ताहिरा सैयद? रैंप पे जी दीदी माँ ताहिरा जी। ताहिरा जी। क्या हाल है, मुझे बताना सब ठीक है। Hi, this is me, XYZ. I'm fashion player with no glare.
Oh my God. हेलो हाउ आर यू पहले मैंने फैशन डिजाइनर देखे हैं जिसका एंटेना भी है। रमीज साहब लेट मी क्लियर माय सेल्फ, मैं 3 चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ। मैं एक मिनट एक तो जस्ट अ सेकंड। एक तो इस जैसी लड़कियां बहुत तेजी में होती हैं। एक तो धोती नहीं धोती नहीं, देखिए मैं बात सुने, 3 चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ। कल्चर ये चीज में बोलते हैं कल्चर, ये है कुलचा मैं कुलचा फॉरेन, एंड इसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिस्ट्री। ये क्या है? इसको कहते हैं इटालियन में हिस्टोरी। हाँ। आई थिंक आप क्राफ्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं। Oh my God, मेरी नजर तो अब पड़ी। हाँ। I'm a huge fan of yours. I can tell. आप मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे लग रहा है। मैंने आपको देख के बहुत चीजें सीखने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुई क्योंकि आप मुश्किल काम करते हैं। सीखते रहें। और यकीन जाने मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं I can't believe on my eyes कि मेरे सामने HSY बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अरे निम्रा भी आई हुई है माशाल्लाह। आपको पता है रमीज, निम्रा ने XYZ पहना हुआ है। अच्छा, ये आपका आउटफिट पहना हुआ नहीं है? मेरा नहीं, XYZ कोई तो होगा जिसने बनाया होगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी धोती फंसे खुस्से में। ये भी निम्रा एंड HSY, ये भी एक ट्रेंड होगा अगर ऐसा हो क्या जाए। ट्रेंड होगा? ये जो मेरा गिरना और मेरा थोपड़ा लगेगा जमीन पे, मैं गुस्से से, यानी कि मेरा अगर ये हमें सिर्फ तब पता चलेगा ट्रेंड होगा जब आप तुम गिर के करके दिखाएंगे। दिखाओगे। ये करके दिखा। जब तक होगा नहीं जरा तो कैसे पता एक चलेगा? बार हो जाए। चलिए मैं अपने बेध्यानी में जा रहा हूँ। ओ मेरा पाँव अटक गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, योर धोती, योर प्रिंटेड शर्ट, प्रिंट ऑन प्रिंट विद द खुस्सा, those seems very funny. I kid you not, in 2 or 3 seasons I will copy this look and make it look even better. वाह क्या बात है। मैं ये समझ रहा था कि जब वो चीज़ कोई गलत बनाते हैं तो ऐसी बनाते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि शायद एक आउटसाइड चांस है। अब मैं ये चीजें मैं देखता रहता हूँ, मगर एक इंसान से आपने कुछ निकाल के कुछ बनाया हो, कैरेक्टर भी बनाया हो, उसके अंदर भी जज्बा है, उसके अंदर भी एक क्रिएटिविटी है। और आपके अंदर मुझे जो क्रिएटिविटी नजर आ रही है मैं आपको दाद दूंगा। तो कंग्रेचुलेशंस। क्या मजे के नहीं लग रहे? तालियां बजाने चाहिए। रात को HSY जी। कोको शनैल मेरे ख्वाब में आई। कोको? यस, कोको शनैल। वो मुझे हाई फाइव कर रही थी, हाई फाइव, और साथ ही ख्वाब में ही मार्क जैकब खड़े हुए थे, बोल रहे थे हाई फाइव नहीं करी, लांता पा रही तेनू। ये क्या हो गया मेरे? अच्छा, मैं चीज यहाँ पे एक बताना चाह रहा हूँ रमीज साहब, मैं बहुत ही यूनिक चीज करना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्सटाइल और ये कॉटन और ये कपड़ा, ये मैं खत्म करने लगा हूँ बिल्कुल। अच्छा, मैं पत्तों के सूट डिजाइन करूंगा। वाओ। यस, और उसकी प्राइस क्या होगी? मेरा सबसे सस्ता सूट जो होगा वो होगा जनाब 5 लाख रुपए का। 5 लाख का सबसे सस्ता जोड़ा होगा? Yes. Are you nuts? देखिए सूट तो 100 रुपए का होगा, लेकिन उसके लिए जो आप शेर खरीदेंगे ये उसकी कीमत है 4,99,900, जो उसको बकरी को करीब नहीं आने देगा। वो बचाएगा उस सूट को। हाय गाइस, दिस इज XYZ। हमारे साथ कौन है? फैशन आइकन, फैशन बनाने वाले HSY वी हैव। अस्सलाम वालेकुम। HSY, how are you? Good, thanks. टू टाइम विद रमीज राजा में आके कैसा फील हो रहा है? कितना एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। बस बहुत अच्छे। अच्छा, बड़े लोग हैं ना, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू। अच्छा जी, हाय गाइस, दिस इज XYZ। हमारे साथ मौजूद है शो टाइम विद रमीज राजा में। एक प्रीटी फेस और फैशन सेंस उनको मैंने दी है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। निम्रा खान हमारे साथ मौजूद है। निम्रा, हाउ आर यू? आपने ये नहीं बताया आज मैंने आपको XYZ पहना हुआ है? आज उन्होंने XYZ पहना हुआ है और आप पे बहुत सूट कर रहा है। तो तैनू सूट कर दा, तैनू सूट कर दा। जी, कुछ कहना चाहेंगी? क्या क्या फील हो रहा है? चले माफी मांग लें कि मेरी गलती थी, मैं यहाँ आ गई। मेरी कोई गलती नहीं है, बस इनकी गलती है। ये धोती पहन के आए ना, इनको प्लीज यहाँ से भेजें। और धोती ऐसी ही होती। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। ये एक्साइटमेंट दिखाते थोड़ी सी। चलिए जी, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से आई शुड लीव नाउ। और बाकी ये है कि हाँ, एक मिनट, क्या दुकान जला के चले गए हैं? ओए रोक उसको यार, क्या हो गया पागल? हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत यू शुक्रिया। मेड द शो, यू मेड द डे।
Thank you for having us. Big fan. Thank you. For me to sit across a legend like yourself, this is the biggest honor for me. Thank you so much. Thank you. And आपके अंदर जितनी energy है और आप जिस तरीके से शो को लेके आगे चली हैं, I think you're a natural at this, and congratulations so to you much. too. Means a lot. well बहुत done. बहुत शुक्रिया आपका भी दोनों you, का। sir. सो हम अब एक सेल्फी मोमेंट लेते हैं और उसके बाद वहीं से शो खत्म करते हैं। आइए सर। Thank you, Jay. ऑलराइट। थैंक यू टू आवर गेस्ट। आपने हमारा दिल जीता है, आपने शो बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।